हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं द हिंदू एनालिसिस। बैलेंस शीट डाइट देख लीजिए। 8 फरवरी है। तो स्लोगन है, कम अंक हमें हताश होने के लिए नहीं बल्कि भविष्य में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये जो करंटली हाल ही में जो डिसीज आई है, बीमारी है, सिकेल सेल, यानी कि हमारे जो ब्लड है उसमें एमीनिया, जैसे आप समझते हो, एमीनिया जो पतले पतले हो जाता है, दुबले पतले, उनके लिए भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से सिकल सेल रोकथाम के लिए प्रबंधन के लिए राज्यों के प्रयासों की सहायता कर रही है। तो ये एक नॉर्मल डिसीज है जो कि हाल ही में जो हमारे बजट में भी इसकी जिक्र हुआ कि भाई ये अमृतकाल में इसको जो है समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये एक जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर ये कॉमन बीमारी होती है, आदमियों में ज़्यादातर नहीं। एनीमिया नहीं, आप देखते नहीं है सिकड़ी उकड़ी महिलाएं। तो ऐसे में वो माँ बनने के जैसे बीमारी आ जाती है बाल विवाह में, जैसे कुछ में। तो कुछ लड़कियां होती है पतली सी, एनीमिया, मतलब उनमें खून की कमी होती है, बार बार ब्लड छिड़ना पड़ता है। तो उनकी जो खून की जो अंदर वो मसी मटेरियल है, किस तरह दिखता है देखो, नॉर्मल है। नॉर्मल में तो ये राउंड टू राउंड हो जाता है। जब ये डिसीज हो जाती है, सिकल सेल्स एनीमिया हो जाता है, तो ये पतली पतली हो जाती है। तो ये पुराना एक एकल जीन विकार है, यानी एक प्रकार विकार है पुराना। तो ये अंगरोध गण जीन और जीवन प्रत्याशा में महत्वपूर्ण कमी के कारण दुर्बलता और प्रणालीगत सिंड्रोम का कारण बनता है। तो कोनिया एनीमिया होता है, दर्द एपिसोड, यानी कि सिकल सेल संकट के रूप में जाना जाता है। सिबिल दृत यौवन, तो ये बहुत दर्दगार उपचार कुछ नहीं है, रक्तदान है इसका, जो ये रक्त लाभ छुटकारा पाने के लिए दर्द संकट जोखिम में कम करने की मदद करता है, बाकी कुछ है नहीं। हाइड्रोबैक्टीरियम यूरियम है जो दवा है, इसमें दर्दनाक एपिसोड में आवर्तित करके मदद की जा सकती है। अस्थिमज्जा है, स्टेरम सेल है, प्रत्यारोपण द्वारा इलाज किया जाता है। सरकारी पहल है 2016 में जो स्केल है इसकी, जो एनीमिया को हीमोग्लोबिन बिन थेरेपी से रोकथाम नियंत्रण के लिए तकनीकी परिचालन दिशा निर्देश दिए। उपचार और निदान में 22 जनजातीय जिले हैं जो इसमें चिन्हित किए गए हैं। तो बजट में भी इसको जो रोकथाम की है घोषणा की गई थी कि भाई इस डिसीज़ को प्रैक्टिकल। बाकी G20 मीटिंग है जो द एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस द्वारा ये आर्टिकल है। द G20 मीटिंग्स गुजरात एंड रण कुशोल, जो कच्छ का रण है, होने वाला है। इसमें G20 तो अपने गुजरात कच्छ के रण में है। G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक के लिए भारतीय ग्रामीण पर्यटन, पुरातात्विक पर्यटन क्षमता को दुनिया समेत पेश किया जाएगा। यानी जो रूरल आप टूरिज्म है उसको बढ़ाने के लिए, जो गांव में किस तरह से आप पर्यटन के जो है स्थल को किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक बेसिक है। तो इससे संबंध में जो कच्छ के रण है वहाँ पे G20 की वर्किंग मीटिंग हो रही है कि भाई जो भारत को ग्रामीण पर्यटन के और पुरातात्विक क्षमता पर्यटन, पुरातात्विक जो पुराने हमारे स्थल हैं यहाँ पे, तो उनको कैसे डेवलप किया जाए पर्यटन के लिए, कैसे उनको भाई जो लोग जो स्वदेशी लोग हैं उनको भी उसमें कैसे अट्रैक्ट किया जाए और पर्यटन को बढ़ावा दिया, जो कि हमारी GDP के अंदर काफ़ी भूमिका निभाते हैं। तो ये भारत की G20 प्रेसिडेंट ही है जो पर्यटन के 5% संपर्क वाले क्षेत्र, यानी कि डिजिटलीकरण, कौशल, युवा एवं सशक्त पर्यटन जो बढ़ावा देना है, गंतव्य रणनीति है, और पर्यटन क्षेत्र में जो हरियाली है और टिकाऊ पर्यटन को जोर देने में न केवल पर्यावरण और महत्वपूर्ण बल्कि स्थानीय उद्यमों के लिए अवसर पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण है। G20 इवेंट के लिए चुनी गई अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह की स्वाद शामिल होंगे। ग्रामीण पर्यटन है जो खाव मध्य प्रदेश में होगा, पुरातात्विक धोलावीरा है, और इको टूरिज्म है जो खोनम विसिक नागालैंड है। तो ये G20 इवेंट के लिए चुनी गई है। ग्रामीण के लिए तो लड़कपुर खास गांव मध्य प्रदेश है, धोलावीरा है पुरातात्विक स्थल, और इको टूरिज्म है जो नागालैंड में खोनोमा है जो विलेज है उसके लिए। तो ये इस तरह की जो उनके इवेंट के लिए जो स्थान है, तो ये स्थान इम्पोर्टेंट है। भारत में पर्यटन क्षेत्र की स्थिति 21 के अंदर जो है पर्यटन में 6वां स्थान है इसमें पर्यटन के मामले में। वर्तमान में विश्व आर्थिक मंच यात्रा पर्यटन सूचकांक जो 21 में 54वें स्थान पर है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर में जो 40 हमारे जो स्थल सूचीबद्ध है, तो ये फाइनेंशियल 20 में पर्यटन में 39 मिलियन नौकरी सृजित हुई थी। तो कुल देश के 8% जो रोजगार है प्रतिनिधित्व करता है। सरकार की पहल है स्वदेशी दर्शन योजना है, देखो अपना देश पहल है, राष्ट्रीय हरित पर्यटन मिशन है, प्रसाद योजना है, बौद्धिक सम्मेलन है,
और ये तो भारत सरकार की पहल है। और भारत में पर्यटन से संबंधित जो चुनौतियाँ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बचाव और सुरक्षा है, कुशल जनशक्ति का अभाव है और मूलभूत सुविधाओं का अभाव न होना और मौसम भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं। तो भारत में पर्यटन की जो स्थिति है, अभी क्या स्थिति है, जीडीपी में कितना योगदान है, तो 6% समथिंग ये इसमें 8% जो भारत में है जो जीडीपी में जो है योगदान है। तो 39 मिलियन जो नौकरियां सृजित करती है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अंक है। और 54वें स्थान पर है हम जो बाकी स्टेपल इंडियन सीड्स फंड स्कीम, जो हमारे SISFC है, यानी कि जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने रुपये को मंजूरी दी है ये हाल ही में ही। तो स्टार्टअप इंडिया में जो सी फंड स्कीम है, सी फंड के तहत है जो 477 करोड़ रुपये स्टार्टअप के लिए दिए हैं। इंटरप्रेन्योर के लिए तहत मुख्य योजना है। सीड फंडिंग स्टार्टअप में नए बिजनेस में आइडिया और निवेश करने की पारंपरिकता है। तो सीड फंड स्कीम ये क्या है कि अपने भी कोई भी युवा है, प्रतिभागी है भारत देश के अंदर, भाई वो कुछ स्टार्टअप कर रहा है, तो उसके जो प्रोजेक्ट को देख के जो कितना फंड अलॉटमेंट होना है नहीं होना, उसके ऊपर जो उनका प्रोजेक्ट है कि भाई ये चीज़ वो इंटरप्रेन्योर या इंटरसिएटिव करता है, तो उसके रिगार्डिंग उसको फंड प्रोवाइड कराएंगे और देखेंगे कि भाई ठीक है उनका प्रोजेक्ट बढ़िया है, तो उसमें वो निवेश करेंगे ताकि जो है नौकरी सृजित कर सके। तो ये स्कीम बहुत ही बढ़िया है। हाउ टू स्टार्टअप एंड द स्टार्टअप इंडिया फंड स्कीम है जो है 16 जनवरी 21 को है स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में घोषणा किया गई थी। उद्घोष के अंतिम है जो योजना में क्रियान्वयन निगरानी और ये विशेषज्ञ सलाहकार समिति बनेगी कि भाई देखेंगे कि किस तरह से है। और ये सिट फंड है, सिट फंड के आवंटन के इनोवेटो मूल्यांकन, चयन, प्रगति निगरानी और योजना कुशल उपयोग के लिए आवश्यक है। महत्व है कि भाई ये 300 इनोवेटिव के माध्यम से 3600 स्टार्टअप के लाभ होने की विशेष टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्टार्टअप परियोजना में जो बढ़ावा देगा। सिट फंड जो सुरक्षित करेगा कि नवाचार में प्रेरित करने का परिवर्तन विचारों और समर्थन करेगा, क्रियान्वयन में सुगमता बनेगा और स्टार्टअप क्रांति शुरू करेगा। और स्टार्टअप इंडिया योजना है जो 16 में लॉन्च की गई थी। ये भारत में बैंक है जो वित्त प्रदान करके भारत में स्टार्टअप बढ़ावा देने के समर्थन लक्ष्य को पूरा करेंगे। इसका उद्घाटन पूर्व मंत्री जो अरुण जेटली जी ने किया था, अभी वो है नहीं, भी 16 जनवरी को किया था इन्होंने। स्टार्टअप इंडिया का मुख्य जो उद्देश्य है जो है ये है कि भाई लाइसेंस राज है, भूमि अनुमति है, विदेशी निवेश प्रस्ताव है, पर्यावरण मंजूरी है। तो इस तरह के जो है नीतियाँ त्यागी जिसमें कि शामिल हो सके। स्टार्टअप इंडिया योजना मुख्य रूप 3 स्तंभों पर हैं जो कि देश के विभिन्न स्टार्टअप्स हैं, वित्तीय सहायता प्रोत्साहन प्रदान करना और उद्योग अकादमिक भागीदारी उष्मियान प्रदान करना और सरलीकरण और हैंड होल्डिंग। तो ये कुछ जो इस आधारित हैं। तो इनके मुख्य रूप से 3 स्तंभ के आधारित इनका उल्लेख है जो आपके सामने। तो ये है स्टेप्स द बैंकिंग है 2021, तो काफ़ी बढ़ावा मिला था। तो इसमें जो स्टार्टअप में जो कुछ योजनाएं हैं जो हमारी जो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत को आगे बढ़ाया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम, स्टार्टअप इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्टार्टअप और ग्रेट चैलेंज, अटल इनोवेशन मिशन, प्रोजेक्ट चुनौतियाँ, नवाचारों में विकास के दोहन के लिए राष्ट्रीय पहल। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे बहुत ही जो 16 के बाद जो है जो बहुत ही इनिशिएटिव दिखाया गया। भारत के पास जो है तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोनॉमिक्स है, 12 से 15% जो लगातार वार्षिक दर से हम बढ़ रहे हैं आगे स्टार्टअप के मामले में। 2000 में जो स्टार्टअप इकोनॉमिक्स है जो विकास में साल दर है जो 15% रही, जबकि जो 21 की संख्या बढ़ दर 11% हो गई थी। गौरतलब है कि भाई स्टेट स्टार्टअप अप है जो इसमें सबसे आगे गुजरात और कर्नाटका है। हाँ, और उसके बाद में जो टॉपर्स है तो राजस्थान इसमें 30 से 14 स्थान पर आता है। आंसर 3। तो द इंडिया ये है द इंड्यूज वाटर्स ट्रस्टी एंड द इंडियन हैज़ द इश्यू नोटिस द पाकिस्तान सीक्स और चेंजेस। तो ये कुछ है। प्रिंसेस क्लब है। प्रिंसेस क्लब वो होता है कि भाई जैसे अपने कोई देश है तो देनदारी या ऋण से दबा हुआ है तो उससे उबारने के लिए जो हेल्प करते हैं। तो प्रिंसेस क्लब है जो ज़्यादातर पश्चिमी लेन देन देशों के एक अनुपचारिक समूह है।
ये अर्जेंटीना और उसके सार्वजनिक लेन देनों के बीच पेरिस में 56 में जो बैठक बढ़े थे, इसका उद्देश्य ये होता है कि अपने द्विपक्षीय ऋण चुकाने के लिए असमर्थ देशों के लिए स्थायी ऋण राहत या समाधान खोजना। यानी जो देश कर से दबे हैं उनको बाहर निकालने के लिए जो पेरिस क्लब है ये हेल्प करता है। पेरिस क्लब में जो सदस्य आर्थिक सहयोग हैं, जो इसमें OECD के सदस्य भी हैं, और सदस्य जो ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, आयरलैंड, इजराइल, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। अपनी स्थापना के बाद जो पेरिस क्लब ने 102 विभिन्न देशों के जो है 478 समझौते तक इन्होंने किए हैं। तो ये बेहतरीन है। और ये जो विवाद है जो है सिंधु का है, पाकिस्तान में हमारे जो अटेंडमेंट हुआ था संधि, तो उससे रिलेटेड है कि भाई जो नदियाँ का पानी है किस तरह से इसको एडजस्टमेंट किया जाए। पाकिस्तान अब इसमें 20% जो भारत का रोकना था सिंधु जल संधि के, पाकिस्तान में भारत का नोटिस उसमें वो जो विश्व वर्ल्ड बैंक के पास चला गया। ये नई दिल्ली में है जो है सिंधु नदी जल संधि है, जो संसद में इस्लामाबाद में नोटिस जारी किया है। भारतीय पक्ष में पन बिजली परियोजना के निर्माण में बार बार आपत्ति जताने जो संधि को लागू करने पाकिस्तान ने जो हटक धर्मिता के बाद नोटिस जारी किया है। 60 में समझौता वाक के बाद में जो अनुच्छेद हैं जो अपने 12(3) का इस्तेमाल कर रहा है। IWT जो है IWT है जो हमारे बीच में विश्व वो बैंक है, वो है बीच में, तो बिचौले का काम कर रहा है साला चूतिया बैंक इंटल। तो ये जो हमारे भारत के अंदर एक से ज़्यादा है अपने जो है चुनाव है खड़े होने का जो मुद्दा है, कोर्ट में चला गया था वो। अटल इनोवेशन मिशन IAM नीति आयोग ने हैदराबाद में CIC अटल कम्युनिकेशन इनोवेशन सेंटर, चेतन भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप फाउंडेशन का उद्घाटन किया। IAM नीति आयोग नवाचार उद्यमी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 2000 साल में स्थापित हुआ। तो अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से एक समस्या समाधान नवीनतम मानसिक का निर्माण सुनिश्चित कर रहा है, और विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं, जिलों, निजी और क्षेत्र में उद्यमिता का एक परितंत्र बन रहा है। तो ये जो अटल इनोवेशन है जो हैदराबाद में है, इसमें जो है अभी उद्घाटन हुआ है। इसमें रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योर लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 33(7), सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 37 को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है, जो है 51 में हुई थी। RP की धारा 33 में एक उम्मीदवार 2 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जाता है, तो ये संसदीय राज्य विधान द्विवार्षिक परिषद या चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। ये 6 में पेश किया गया। इसे पहले निर्वाचन में जो है कोई रोक टोक नहीं है, एक से अधिक चुनाव लड़ सकते थे। मुद्दा चुनाव के लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ इंडियन आर्मी है लॉन्चेस द डिप्रेशिएशन। तो सद्भावना जो है चला रही है बाहर जो लद्दाख के अंदर है, तो वहाँ हमारी जो आर्मी है वो सद्भावना ऑपरेशन चला रही है, जो वहाँ पे लोगों से घुल मिल रही है। ऑपरेशन सद्भावना जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित और उकसाए गए आतंकवाद को पंच में प्रभावित लोगों को आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए की गई अनूठी पहल है। ऑपरेशन के सुधार करके क्षेत्र में समग्र और सामाजिक सूचकों को सुधार करना है। शिक्षा, महिलाओं की जो युवा अधिकारी है, और समुदाय अवसंरचना विकास परियोजना क्रियान्वित के मध्य से स्वास्थ्य देखभाल है। बहाली के लिए प्रशासन ने पूरक उद्देश्य और सामान्य हस्तक्षेप बहाल किया है। सार्वजनिक सेवाएं, बुनियादी ढांचे, राज्य के विकास और मोल बनाना है। तो अंटोनों के बीच में ये सेना राज्य की जन केंद्रित विकास गतिविधियों पर 550 से अधिक खर्च किया है। तो ये ऑपरेशन सद्भावना वहाँ लद्दाख में काफ़ी इम्पोर्टेंट है वहाँ के लोगों के लिए।
जो हमारे लोग हैं उनको बनाए रखने के लिए कि भाई ये, क्योंकि वो अभी जो है रिचुअबल इशू है वहाँ पे, तो उसको सुधारने के लिए बढ़िया है। बेंगलुरु आउटरिक्स हैव द हैवी लेवल द रेडिएशन रिडम। तो रेडियन के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस रिसर्च बेंगलोर के बाहरी इलाकों में हवा और पानी में खतरनाक रेडियोधर्मी रेडियोन पाया है। रेडोन एक गंधहीन निष्क्रिय अश्य रेडियोधर्मी गैस है और स्वाभाविक रूप से चट्टानी और मिट्टी में पानी में मिलती है। रेडियन प्राकृतिक रूप से यूरेनियम और रेडियोधर्मी परिवर्तन के माध्यम से प्राप्त होता है, क्योंकि यह रासायनिक रूप से प्रतिक्रियाशील परमाणु में परिवर्तित होने में रेडियम से गुजरता है। और हवा पानी में है जो रेडियन है उपस्थिति फेफड़ों में नुकसानदायक है, तो बहुत ही गुर्दों के लिए कैंसर का कारण बनता है। तो बेंगलुरु के अंदर ये इस तरह की समस्या देखी गई है कि भाई यहाँ रेडिएशन ज़्यादा है, तो ये आप बंदे के दिमाग, कैंसर, लंग्स, हर प्रकार से शरीर में ये जो है बुरी इफेक्ट डालती है। तो इससे जो है सुधार होना चाहिए। इसमें परिवर्तन जो रेडियम से गुजरती है परमाणु से, तो हवा पानी और रेडियन की उपस्थिति में है। नाउ द लेटेस्ट 2 Mbps स्पीड्स द रिक्वायर्ड टू गेट ब्रॉडबैंड टैग है। तो ब्रॉडबैंड जो परिभाषा परिवर्तित करती है, अब जो है अब उसको 2 Mbps की स्पीड से जो मिलेगी, इनको न्यूनतम डाउनलोड गति निष्पादित कर दी गई है। इससे पहले जो 13 में है, दूर संचार विभाग द्वारा है जो 513 kbps है जो पर बेस मार्क थी, और 2013 में जो 18 जुलाई 2013 अधिसूचित जारी ब्रॉडबैंड की परिभाषा में अधिकरण के भारतीय दूर विनायक जो बोर्ड है ट्राई की सिफारिश पर विचार करने के बाद जो है केंद्रीय सरकार इतने द्वारा संशोधित करती है। शीर्ष 5 सेवाओं प्रदाताओं नवंबर 2022 के अंत में कुल ब्रॉडबैंड ग्राहकों को 58.4 जो है बाजार की हिस्सा गठित किया है भारत के अंदर है जो। अब देखते हैं एक इवेंट। G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक बेंगलुरु में होगी। भारतीय रेलवे गुजरात की विरासत प्रदर्शन के लिए जो है वहाँ पे जो यात्रियों को घुमाएगी। भारतीय जो पुरस्कार है, जो पार्श्व गायिका वाणी जयराम का जो निधन हुआ है, जो ये है जो है भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध पार्श्व गायिका है जो है जयराम जी का निधन हुआ। श्रीलंका में जो है लक्षित पर्यटन बढ़ावा देने के लिए रामायण जुड़े स्थलों की पहचान करता है। कागो भारतीय नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन सौर गठबंधन शामिल हुआ था। कागो भारत के बंधन सौर गठबंधन। और अध्ययन हिरण्य पूर्ण यानी कि शाक कोविड वेरिएंट के लिए जलाशय के में काम कर सकता है। तो हिरण पुराने हिरण के पीछे पड़ जाएंगे भैंस। तो इस तरह के जो ये खबरें इवेंट बाहर नहीं आनी चाहिए। रिलायंस रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पेश करने वाला भारत का पहला रिटेलर बन गया। रिलायंस जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पेश करने वाला पहला बन गया रिटेल। जनवरी 23 में जो भारत का पहला कोयला उत्पादन 9% से बढ़कर 8 मिलियन टन हो गया है। सरकारी ई कॉमर्स प्लेस में चालू वित्त वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए की सकल मर्चेंडाइज मूल्य प्राप्त किया है। अप्रैल दिसंबर 22 के दौरान माल निर्यात के लिए अमेरिका भारत के शीर्ष गर्तों के रूप में उभरा है। तो रिलायंस रिटेल है जो सेंट्रल डिजिटल करेंसी CBDC पेश करने वाला पहला भारतीय रिटेलर बन गया है। और जनवरी 2023 में भारत का जो कोयला उत्पादन है जो 12.94% बढ़कर जो 89.96 मिलियन टन हो गए हैं। और सरकारी ई कॉमर्स प्लेस ने वित्त वर्ष में जो 1 लाख करोड़ रुपए की सकल मर्चेंडाइज मूल्य प्राप्त किए। और अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान जो माल निर्यात हुआ है। भारत फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात ऊर्जा रक्षा अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत है। पाकिस्तान के पूर्व जो है परवेज मुशर्रफ कारगिल के मास्टरमाइंड का निधन हो गया है। जय हो, कोपर का दरवाज़ा टूटा आज। अमेरिका ने एक सिंध चीनी जासूस गुब्बारे को मार गिराया जो पिछले सप्ताह जो उड़ रहा था, जो चीन का जो गुब्बारा वाला है। श्रीलंका नमो नमो मठ है 1 सदी की ओर से एक कदम थीम के तहत जो है स्वतंत्रता के 75वां साल मनाया। तो ये चीन जो 75वां है और भारत 74वां है और चीन का है जो 74वां है। तो इस तरह 73, 74, 75 ठीक है, याद रखना। अब है जो हमारे कभी कभी टर्सन्यूड शब्द हैं लिखित जिसे कहते हैं, कभी कभी इन समाचारों में देखा गया जाने वाला टर्नर चूसस इंग्लिंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये टर्नर समूसा है जो किससे है, तो ये समुद्री मगरमच्छ है। ओलिशो कछुआ है।
तो ये समुद्री मगरमच्छ है। हाल ही में जीवाश्म वैज्ञानिकों ने प्राचीन समुद्री मगरमच्छ टर्नर समुसिलियम जीवाश्मों की खोज की है, जो कि पूरी तरह से सबसे पुराने जीवाश्म हो सकते हैं। टेलर कोशिश द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अंदर है जो है इसकी उम्र लगभग 1.85 मिलियन वर्ष पुरानी है। हाल ही में किस राज्य में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया? तो सूरजकुंड है जो ये हरियाणा के अंदर हो सकता है। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने फरीदाबाद हरियाणा में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। ये मेला हर साल फरवरी महीने में सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा और संस्कृति मंत्रालय द्वारा उड़ियाचार समुदाय निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है? तो उड़गर है जो उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन और ऊपर के सभी, तो इन तीनों से हैं। उदयगर समुदाय है जो तीनों से है। माना जाता है कि उड़गर मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक तुर्की जाति समूह है जिन्हें मध्य और पूर्वी एशिया में है। उड़गर अपनी भाषा बोली है जो काफ़ी हद तक तुर्क भाषा के समान है। खुद को संस्कृति और जाति के रूप में एशियाई लोग मानते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे जो पहरी ऐप के निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो ये अपने सीमा सुरक्षा, रेलवे सुरक्षा, भारतीय नौसेना, असम राइफल। तो पहरी है जो ऐप किसके लिए है आप सभी को बताना है भाई लोगों। ये सीमा सुरक्षा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल के लिए BSF के लिए पहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसके साथ मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा गठन के लिए प्रशासन सुरक्षित को बढ़ावा देने के लिए नियम 13 का संशोधन किया। मैनुअली BSF जवानों के लिए काम को तेजी लाने के लिए जो ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के लिए अध्यक्षों का चयन कौन करता है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? भारतीय बैंक बोर्ड ब्यूरो, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्तीय मंत्रालय, संबंधित बैंक प्रबंधन कौन करता है? जल्दी बताओ। मांगे लाइक शेयर ठोक दो। तो ऐसे भाई TV वगैरह मत तोड़ देना, ठीक है। तो हमारा पढ़ने का तरीका है जो आपको कैसा लगा मत बताना, क्योंकि भाई हम तो मज़े लेते हैं। तो ये कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर बैंकों के वित्तीय संसाधनों, निर्देशनों और जो है देश में बैंकिंग क्षेत्र के अंदर करता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन ने एक्सिस बैंक के पूर्व अध्यक्ष को जो है टेम कर दिया। न्यू मूर द्वीप ये कहाँ पे है भाई? देख लीजिए, ये अपने हैं दक्षिण तट में पूर्वासा द्वीप के रूप में जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के क्षेत्र हैं जो बंगाल की खाड़ी में एक छोटा निर्जन अपतटीय सैंडबार द्वीप है जो क्षेत्र के अंदर है। भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में उभरा 2010 के आसपास। ये नवंबर 1970 में छोड़ो। जब इसमें देखो विटाइल का मतलब होता है बस्ट करना, विटाइल्स, ठीक है। और सरोनिक का मतलब नियमित, सरोमिक, ठीक है। और रिलेशनल मतलब युक्ति संगत, रिलेशन, ये कॉमन शब्द है। रिलेशन मतलब आप समझ सकते हो आप। और एवरी फुल मतलब घटने वाला, इवेंटफुल मतलब घटने वाला। और मिसप्रियसन मतलब अवभाजन, ठीक है। पर आधिकारिक कर्तव्य की उपेक्षा या गत्व प्रदर्शन, अवमानना मतलब कोर्ट की जैसे करते हैं, तो ये मिसप्रियसन है। मतलब मिस मतलब कुछ चूक जाना, ठीक है। तो इस तरह से आप आइडिया लगा के कर सकते हो।